Hello friends, you're welcome to my YouTube channel Study with Aarti Kaur. In this video, we will discuss about advantages and disadvantages of international trade. फर्स्ट ऑफ ऑल हम सबसे पहले हम बात करेंगे एडवांटेजेस की कि क्या क्या बेनिफिट्स हैं इंटरनेशनल ट्रेड के। नंबर वन इज़ ऑप्टिमम यूज़ ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। इंटरनेशनल ट्रेड की हेल्प से क्या होता है कि जो भी नेचुरल रिसोर्सेज, एज आई टोल्ड यू, रिसोर्सेज आर स्कैटर्ड, दे आर अनइवनली डिस्ट्रीब्यूटेड ऑल ओवर द वर्ल्ड इन ऑल द नेशंस। तो जिस भी कंट्री के पास जो भी रिसोर्स अवेलेबल है, जो भी नेचुरल रिसोर्स अवेलेबल है, उसका हम ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन कर सकते हैं सो दैट वी कैन प्रोड्यूस मोर, ताकि हम गुड्स को ज़्यादा बना पाएँ, ज़्यादा प्रोड्यूस कर पाएँ और हम उस रिसोर्सेज को बेस्ट में यूटिलाइज़ करते हुए गुड्स को ज़्यादा बनाते हुए उसको एक्सपोर्ट कर पाएँ उन कंट्रीज़ को जहाँ पे वो चीज़ें अवेलेबल नहीं हैं। तो इसके बेसिस पे हम क्या कर सकते हैं, नेचुरल रिसोर्सेज को बेस्ट में यूटिलाइज़ करेंगे और एफिशिएंसी अचीव करेंगे और वेस्टेज को हम लोग रिड्यूस कर सकते हैं। नंबर सेकंड इज़ अवेलेबिलिटी ऑफ ऑल टाइप्स ऑफ गुड्स। विद द हेल्प ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड क्या होता है कि हम सब तरह के, जो भी किसी भी कंट्री में, नेशन में रहने वाले लोग हैं, वो हर तरह के गुड्स को यूज़ कर सकते हैं, चाहे उनके पास उसके लिए रिसोर्सेज अवेलेबल हों या नहीं हो, विद द हेल्प ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड। जो चीज़ें हमारे पास नहीं है उसे हम यूज़ कर सकते हैं बाय इंपोर्टिंग दैम, और जो चीज़ें हमारे पास ज़्यादा हैं उसे हम एक्सपोर्ट कर सकते हैं ताकि दूसरी कंट्रीज़ जिनके पास वो चीज़ें नहीं है वो भी उसको यूज़ कर पाएँ। नंबर थर्ड इज़ स्पेशलाइजेशन। फॉरेन ट्रेड क्या करता है, स्पेशलाइजेशन को इंकरेज करता है और उसके बेसिस पर हर कंट्री जिसके पास जो पर्टिकुलर फैक्टर्स हैं उसको यूज़ करते हुए चीज़ों को बना सकती है। और स्पेशलाइजेशन को यूज़ करते हुए क्या हो सकता है कि जिस भी चीज़ को हम कम कॉस्ट पर बना पा रहे हैं उसको हम बना सकते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ स्पेशलाइजेशन, जिस भी चीज़ को हम कम कॉस्ट पे बना पा रहे हैं, कॉस्ट एडवांटेज ले पा रहे हैं, उसको हम बना सकते हैं और दूसरी कंट्री में एक्सपोर्ट कर सकते हैं। डिवीज़न ऑफ लेबर भी किया जाएगा ऑन द बेसिस ऑफ स्पेशलाइजेशन, जहाँ पे जिस पर्सन को जिस एरिया में एक्सपर्टीज़ है वो, यदि वो उस पर्टिकुलर एरिया में काम करेगा तो ऑब्वियसली प्रोडक्टिविटी विल इंक्रीज, एफिशिएंसी एंड इफेक्टिविटी विल इंक्रीज। नंबर फोर्थ इज एडवांटेजेस ऑफ लार्ज स्केल प्रोडक्शन। एज आई टोल्ड यू वर्ड अर्लियर ऑल्सो, दैट इज़ इकनॉमीज ऑफ स्केल। तो जब हम इंटरनेशनल ट्रेड की बात करेंगे, वी आर हैविंग ए वाइड मार्केट टू प्रोवाइड गुड्स एंड सर्विसेज टू लार्ज कस्टमर बेस। तो यहाँ पर हमें अपना प्रोडक्शन बढ़ाना पड़ेगा। प्रोडक्शन बढ़ाएंगे तो क्या होगा, इकनॉमीज ऑफ लार्ज स्केल प्रोडक्शन होगी। प्रोडक्शन हम जब लार्ज स्केल पर करेंगे तो इकनॉमीज ऑफ स्केल अचीव होगी, जिसकी वजह से हमें कॉस्ट एडवांटेज मिलेगी। हम जब कम प्राइस पे चीज़ों को बना पा रहे हैं, दे पा रहे हैं अपने कस्टमर्स को, तो हमें वहाँ पे एडवांटेज मिलेगी ओवर द कॉम्पिटिटर्स। नेक्स्ट इज स्टेबिलिटी इन प्राइजेस। इंटरनेशनल ट्रेड की वजह से क्या होता है, जो फ्लक्चुएशंस होती हैं प्राइस में वो भी स्टेबल हो जाती हैं। गुड्स और सर्विसेज के प्राइस जो होते हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड स्टेबल हो जाते हैं, और यहाँ पे जो एक फैक्टर होता है ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, वो उसका भी फ़र्क नहीं पड़ता है, वो भी इग्नोर कर दिया जाता है। नेक्स्ट इज एक्सचेंज ऑफ टेक्निकल नो हाउ एंड एस्टेब्लिशमेंट ऑफ न्यू इंडस्ट्रीज़। विद द हेल्प ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड क्या होता है, जो भी अंडर डेवलप्ड कंट्रीज़ होती हैं, डेवलपिंग कंट्रीज़ होती हैं, जो कि टेक्नोलॉजिकली आप कहेंगे पीछे होती हैं, बिकॉज दे आर लेबर इंटेंसिव कंट्रीज़ बेसिकली। तो यहाँ पर लेबर ज़्यादा होता है, कैपिटल इनके पास कम होता है, तो ड्यू टू शॉर्टेज ऑफ कैपिटल वो R&D नहीं कर पाते हैं, रिसर्चेस नहीं कर पाते हैं, उनके पास नई टेक्नोलॉजी नहीं होती है। तो ये इनके पास एक कमी होती है टेक्नोलॉजी की, लेकिन टेक्निकल नो हाउ की शॉर्टेज होती है इनके पास। बट विद द हेल्प ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड they can import the technology, they can import the machinery, they can import the equipment which they are not having। तो वो अपने प्रोडक्शन को बढ़ा सकते हैं, मशीनरी को इंपोर्ट करके, इक्विपमेंट्स को इंपोर्ट करके, टेक्नोलॉजी को इंपोर्ट करके, जो कि इनके पास नहीं थी। तो इसकी वजह से ऐसी कंट्रीज़ जो डेवलपिंग है, अंडर डेवलप्ड है, उनका भी इकोनॉमिक डेवलपमेंट होता है। नेक्स्ट पॉइंट इज़ इंक्रीज इन एफिशिएंसी। इंटरनेशनल कंपटीशन बढ़ने की वजह से क्या होता है, हर प्रोड्यूसर ये चाहता है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा प्रोड्यूस करे, अच्छी क्वालिटी का प्रोड्यूस करे, ताकि कम प्राइस पे कस्टमर्स को अवेलेबल करवा पाए गुड्स एंड सर्विसेज। की वजह से क्या होता है, एफिशिएंसी इंक्रीज़ होती है। जब हम अपने प्रोडक्शन को बढ़ाते हैं और ये कोशिश करते हैं कि कैसे हम अच्छी क्वालिटी के गुड्स एंड सर्विसेज कस्टमर्स को प्रोवाइड कर पाएँ एट कम प्राइस, तो दैट विल लीड टू इंक्रीज इन एफिशिएंसी। और इससे कस्टमर्स को भी बेनिफिट होता है। कस्टमर्स को क्या बेनिफिट होता है कि जब उन्हें कम प्राइस पे अच्छी क्वालिटी के गुड्स और सर्विसेज यूज़ करने के लिए मिलेंगे विथ लॉट ऑफ चॉइसेस, विथ वाइड चॉइसेस, सो ऑब्वियसली देयर स्टैंड ऑफ लिविंग विल इंक्रीज। नेक्स्ट इज डेवलपमेंट ऑफ मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन।
इंटरनेशनल ट्रेड के लिए हमें क्या चाहिए होता है कि यदि हमारे पास अच्छा ट्रांसपोर्टेशन नहीं है, कम्युनिकेशन नहीं है, तो हम इंटरनेशनल ट्रेड में नहीं जा पाएंगे, बिकॉज डिस्टेंस बहुत ज़्यादा है। डिस्टेंस यहाँ पर एक बैरियर का काम करता है। लेकिन इंटरनेशनल ट्रेड की वजह से क्या हुआ है कि ट्रांसपोर्टेशन बहुत डेवलप हो गया है, कम्युनिकेशन बहुत डेवलप हो गया है, और ड्यू टू दिस डेवलपमेंट और एडवांसमेंट इन कम्युनिकेशन एंड ट्रांसपोर्टेशन अब इंटरनेशनल ट्रेड करना आसान हो गया। अब बाउंड्रीज ख़त्म हो गई हैं। द होल वर्ल्ड हैज़ बिकम ए ग्लोबल विलेज। नेक्स्ट इज इंटरनेशनल कोऑपरेशन एंड अंडरस्टैंडिंग। क्या एडवांटेज होता है इंटरनेशनल ट्रेड का कि देखो, आपको पता है कि सारी कंट्रीज़ एक दूसरे पर डिपेंडेंट हैं, क्योंकि किसी के पास भी नो वन इज़ सेल्फ सफिशिएंट। तो इसकी वजह से क्या होता है कि जो नेशंस हैं वो एक दूसरे से मिलकर काम करते हैं, कोऑपरेशन में काम करते हैं, अंडरस्टैंडिंग के साथ काम करते हैं, अच्छे रिलेशनशिप बना के रखते हैं, ताकि उनके बीच में ट्रेड होता रहे और उनकी नीड सेटिस्फाई होती रहें। नेक्स्ट इज एबिलिटी टू फेस नेचुरल कैलेमिटीज़। नेचुरल कैलेमिटीज़ होती हैं, ड्रॉट आ गया, सूखा पड़ गया, फ्लड आ गया, फेमाइन आ गया, अर्थक्वेक आ गया। तो इसकी वजह से क्या होता है कि किसी भी कंट्री का, किसी भी नेशन का प्रोडक्शन बहुत एडवर्स इफेक्ट पड़ता है। ऑब्वियसली जब ड्रॉट आ जाएगा, जब फ्लड्स आ जाएंगे, तो वहाँ पे सब कुछ ख़त्म हो जाता है फॉर शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। तो उस वजह से वहाँ पे क्या होता है, शॉर्टेज हो जाती है चीज़ों की। तो उस शॉर्टेज को हम लोग की प्रॉब्लम जो आएगी उसको हम ओवरकम कर सकते हैं। किससे? विद द हेल्प ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड। हम उन चीज़ों को इंपोर्ट कर सकते हैं जो वहाँ पर प्रोड्यूस नहीं हो पाई हैं ड्यू टू दिस नेचुरल कैलेमिटीज़। नेक्स्ट इज अदर एडवांटेजेस। से कस्टमर्स को बेनिफिट होता है, एज आई टोल्ड यू। उनका स्टैंड ऑफ लिविंग इंक्रीज होता है, क्योंकि बहुत कंपटीशन होता है मार्केट में, तो उनको अच्छी क्वालिटी की गुड्स एंड सर्विसेज कम प्राइस पे अवेलेबल हो पाते हैं। और इंटरनेशनल पीस रहता है, क्योंकि आपस में सारे नेशंस एक दूसरे पे डिपेंडेंट हैं, तो वो आपस में एक अच्छे से रहते हैं, कॉर्डियल रिलेशन मेंटेन करते हैं, हार्मोनी के साथ रहते हैं, ताकि उनके रिलेशन अच्छे रहेंगे तो ट्रेड उनके बीच में होता रहेगा और कस्टमर्स को किसी भी तरह की प्रॉब्लम नहीं आएगी किसी भी नेशन के। तो ये तो थी एडवांटेजेस। नाउ कमिंग टुवर्ड्स द डिसएडवांटेजेस ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड। अब ऐसा नहीं है कि इंटरनेशनल ट्रेड के सारे एडवांटेजेस हैं, कुछ डिसएडवांटेज भी हैं, कुछ शॉर्ट कमिंग्स भी हैं, लिमिटेशंस भी हैं। नंबर वन इज इम्पीडिमेंट इन द डेवलपमेंट ऑफ होम इंडस्ट्री। इंटरनेशनल ट्रेड की वजह से यदि एमएनसीज आ जाती हैं किसी नेशन के अंदर, तो ऑब्वियसली क्या होगा, एमएनसीज आर जाइंट प्लेयर्स। तो उनको जो डोमेस्टिक कंपनीज हैं वो उसके साथ टक्कर नहीं ले पाती हैं, या वो उनके साथ कंपटीशन में स्टैंड नहीं कर पाती हैं और कॉलेप्स हो जाती हैं, ख़त्म हो जाती हैं। तो इंटरनेशनल ट्रेड का एक एडवर्स इफेक्ट पड़ता है जो भी हमारी होम इंडस्ट्रीज़ हैं या फिर जो हमारी डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज़ हैं उसके ऊपर। जो इन्फेंट इंडस्ट्री होती है, नई नई जो इंडस्ट्री स्टार्ट हुई हैं हमारी कंट्री के अंदर, उन पर बहुत ही एडवर्स इफेक्ट पड़ता है जब कोई एमएनसी आ जाती है, जब कोई इंटरनेशनल प्लेयर आ जाता है, टफ कंपटीशन देता है आके। ड्यू टू फॉरेन कंपटीशन एंड अनरेस्ट्रिक्टेड इम्पोर्ट, द अपकमिंग इंडस्ट्रीज इन द कंट्री में कॉलेप्स। और जब फॉरेन कंपटीशन बहुत बढ़ जाता है, फॉरेन प्रोडक्ट्स आ जाते हैं मार्केट में, और इम्पोर्ट भी बहुत ज़्यादा होने लग जाता है चीज़ों का, तो उस केस में होम इंडस्ट्रीज़ पर बहुत ही ज़्यादा एडवर्स इम्पैक्ट पड़ता है। दैट इज़ द डिसएडवांटेज। नंबर टू इज़ इकोनॉमिक डिपेंडेंस। अब मैंने आपको बताया था कि जो अंडर डेवलप्ड कंट्रीज़ होती हैं और जो डेवलपिंग कंट्रीज़ होती हैं, वो क्या करती हैं, बहुत ज़्यादा अपने इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए डिपेंड होने लग जाती हैं डेवलप्ड कंट्रीज़ के ऊपर। ठीक है, तो इसकी वजह से क्या होता है कि कई बार ये जो डेवलप्ड कंट्रीज़ होती हैं उनका एक्सप्लॉइटेशन करना स्टार्ट कर देती हैं। जैसे कि यदि हम बात करें, अंडर डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं अफ्रीका और एशिया, इनको एक्सप्लॉइट किया गया है यूरोपियन कंट्रीज से। तो दैट इज़ द डिसएडवांटेज ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड। नेक्स्ट इज पॉलिटिकल डिपेंडेंस। इंटरनेशनल ट्रेड की वजह से क्या होता है, कई बार स्लेवरी भी हो जाती है, क्योंकि जैसे आपने एग्जांपल से हम समझते हैं इसको, जब ब्रिटिशर्स इंडिया में आए थे तो आए थे ट्रेड करने, बट व्हाट हैपेंड, उन्होंने धीरे धीरे करके इंडिया को कैप्चर करना स्टार्ट कर दिया, इंडिया पे रूल करना स्टार्ट कर दिया, बहुत काफ़ी टाइम तक रूल किया, इंडिया को अपना स्लेव बना के रखा, और उसके बाद आफ्टर इंडिपेंडेंस हम लोग फ्री हो पाए। 1947 के बाद हम लोग फ्री हो पाए उनकी उनकी स्लेवरी से। तो कई बार ऐसा भी होता है इंटरनेशनल ट्रेड की वजह से कि बहुत ज़्यादा जो इंटरनेशनल ट्रेड होता है वो स्लेव बना लेता है उन कंट्री को जहाँ पे वो ट्रेड कर रहे होते हैं, अपने बिल्कुल कंट्रोल में ले लेते हैं। नेक्स्ट इज मिस यूटिलाइजेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। कई बार इन ऑर्डर टू प्रोड्यूस मोर, इन ऑर्डर टू एक्सपोर्ट मोर, क्या हो जाता है, हम बहुत ज़्यादा एक्सेसिव एक्सपोर्ट के लालच में आकर क्या करने लग जाते हैं, जो भी हमारे नेचुरल रिसोर्सेज हैं उनको हम बहुत ज़्यादा एक्सप्लॉइट करने लग जाते हैं कम टाइम में। जब हम उनका ज़्यादा एक्सप्लॉइटेशन करते हैं, दैट वी कॉल्ड ओवर एक्सप्लॉइटेशन, तो उसकी वजह से क्या होता है, नुकसान होता है रिसोर्सेज को।
नेक्स्ट इज इम्पोर्ट ऑफ हार्मफुल गुड्स। कई बार बॉर्डर से बहुत हार्मफुल गुड्स, ड्रग्स आ जाते हैं, लग्जरी आर्टिकल्स आ जाते हैं, ऐसी चीज़ें आ जाती हैं जो कि जिनका एक्सपोर्ट इम्पोर्ट जिनका इम्पोर्ट बैन होता है। तो इसकी वजह से कंट्री की इकनॉमी को बहुत एडवर्स इफेक्ट होता है। स्टोरेज ऑफ गुड्स, कई बार कुछ ऐसी एसेंशियल कमोडिटीज़ होती हैं जिनकी हम लोग क्या कर देते हैं, एक्सपोर्ट ज़्यादा कर देते हैं इन ऑर्डर टू अर्न मोर फॉरेन एक्सचेंज। ज़्यादा फॉरेन एक्सचेंज अर्न करना, ज़्यादा इनकम की वजह से हम लोग कई बार चीज़ों को बहुत ज़्यादा एक्सपोर्ट कर देते हैं, ये बिना देखे कि हमारे पास डोमेस्टिक डिमांड्स पूरी करने के लिए वी आर हैविंग सप्लाईज और नॉट। इसकी वजह से होम मार्केट में उनकी शॉर्टेज हो जाती है और इन्फ्लेशन आ जाता है। मतलब होम मार्केट में जब वो चीज़ें कम हैं, अवेलेबल नहीं है, तो महंगी हो जाती हैं, इन्फ्लेशन की कंडीशन आ जाती है ड्यू टू ओवर एक्सपोर्टिंग। ठीक है, जैसे इंडिया क्या कर रही है, एक्सपोर्ट कर रही है शुगर को फॉरेन कंट्रीज़ में, लेकिन इसकी वजह से इंडियन मार्केट में आप देख रहे हो कि शुगर के प्राइसेस लगातार बढ़ते जा रहे हैं। नेक्स्ट इज डेंजर टू इंटरनेशनल पीस। इंटरनेशनल ट्रेड की वजह से क्या होता है कि कई बार इंटरनेशनल पीस को भी डेंजर होता है। आपने देखा होगा कि जब भी पॉलिटिकल रिलेशंस ख़राब होते हैं, बॉर्डर पर तनातनी होती है, जैसे इंडिया और चाइना की यदि हम बात करें, बॉर्डर पर दोनों की रिलेशंस ख़राब होते हैं, तो उसकी वजह से उसका डायरेक्ट इम्पैक्ट पड़ता है ट्रेड के ऊपर। तो ऐसी कंट्रीज़ के बीच में जिनके रिलेशन ख़राब चल रहे हैं, इंटरनेशनल रिलेशंस ख़राब चल रहे हैं, उनके बीच में ट्रेड बंद हो जाता है। नेक्स्ट है वर्ल्ड वॉर्स। इंटरनेशनल ट्रेड से क्या होता है कि कई बार फॉरेन मार्केट में कंपटीशन बहुत हो जाता है कुछ नेशंस के बीच में, जिसकी वजह से वर्ल्ड वार की कंडीशन भी आ जाती है। उनकी नेशनल जो पीस होती है वो डिस्टर्ब हो जाते हैं ड्यू टू कंपटीशन इन फॉरेन मार्केट, कि कौन ज़्यादा मार्केट कैप्चर करे, कौन ज़्यादा प्रॉफिटेबिलिटी, इस वजह से आपस में उनके रिलेशंस ख़राब हो जाते हैं। हार्डशिप इन टाइम्स ऑफ वॉर। इंटरनेशनल ट्रेड की वजह से क्या होता है कि एक वन साइडेड ग्रोथ हो जाती है, या फिर हम कह सकते हैं कि जिन चीज़ों को हम कंपैरेटिवली कम प्राइस पे बना पा रहे हैं, वो कंट्री केवल उन्हीं कम प्राइस पे उन गुड्स को बनाती है। और जब रिलेशन ख़राब हो जाते हैं तो उसकी वजह से क्या होता है, जब रिलेशंस ख़राब हो जाते हैं वॉर की वजह से या किसी और वजह से, तो उस वजह से ओवर डिपेंडेंस ऑन ऑन एक्सपोर्ट की वजह से या इंपोर्ट की वजह से इनको बहुत ज़्यादा नुकसान होता है, कंट्री को इकोनॉमिक लॉस होता है। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।